नमस्कार, मैं राहुल कुमार सिंह हमारे YouTube चैनल ओमेगा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर थ्योरी में कहां तक पढ़ा था? सेल के बारे में। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के लाभ हानि, उनके दोष और उनमें अंतर जान लिया था। अब हम लोग जानेंगे कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल जो है, अगर उनसे हमें ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट प्राप्त करना होगा तो हम उसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो कोई भी प्राथमिक सेल है तो या द्वितीयक सेल है, उससे हमें अगर ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट प्राप्त करना होगा तो हम उससे क्या करेंगे कि संयोजित करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे उसका। तो क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, यानी कि सेलों का समूहन। सेलों को हम एक दूसरे से जोड़ेंगे और उनसे ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट प्राप्त करेंगे। तो क्या है कि विद्युत परिपथ में अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग करंट की आवश्यकता होती है। जैसा परिपथ होता है वैसा वोल्टेज और वैसे करंट की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम एक सेल से उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग संयोजन करते हैं। अलग अलग प्रकार से सेलों को संयोजित किया जाता है, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं? सेलों का समूहन, ग्रुप्स ऑफ सेल कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो पहले प्रकार में आइए हम जानते हैं सीरीज कनेक्शन, यानी कि श्रेणी क्रम समूहन। इसे श्रेणी समूहन या श्रेणी क्रम समूहन भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जब किसी एक सेल के निगेटिव टर्मिनल को, जैसे मान लीजिए कि ये दो सेल है हमारे पास, तो ये एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। ये दूसरा सेल है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। क्या करेंगे कि पहले सेल के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक सेल बन जाएगा। तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा उसे हम क्या कहेंगे कि ग्रुपिंग सीरीज कनेक्शन कहेंगे, यानी कि श्रेणी क्रम समूहन कहेंगे। अब इस प्रकार हम दो या दो से अधिक कई प्रकार के सेलों को जोड़ सकते हैं। जितना हमें ज्यादा वोल्टेज का जरूरत होगा उतने ज्यादा हम सेल को एक साथ संयोजित करेंगे। तो वही बात है कि जब किसी एक सेल के निगेटिव टर्मिनल को किसी अन्य सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हम दो चीज के लिए प्रयोग करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल दो चीज के लिए करते हैं। किस लिए? एक तो वोल्टेज के लिए और दूसरा करंट के लिए। तो हम सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं, तो सीरीज कनेक्शन से हमें क्या फायदा होगा? तो सीरीज कनेक्शन करने से हमें क्या होगा कि अधिक वोल्टेज प्राप्त होगा। जब हम सेल को क्या करेंगे, सीरीज रूप में जोड़ेंगे तो हमें ज्यादा वोल्टेज की प्राप्ति होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेल है 1.5 वोल्ट 2 एम्पियर आवर की, यानी कि एक सेल है जिसे हम 2.5 वोल्ट दे सकते हैं और 2 एम्पियर आवर यानी कि 2 एम्पियर करंट को हम 1 घंटे तक प्रवाहित कर सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए कि 4.5 वोल्ट चाहिए और 2 एम्पियर करंट चाहिए, करंट में हमारे परिवर्तन नहीं होगा लेकिन वोल्टेज में हमें परिवर्तन चाहिए, हमें 4.5 वोल्ट चाहिए। तो क्या करेंगे कि इसी प्रकार के तीन सेल को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे। देखिए ये प्लस, ये इसका माइनस, फिर ये दूसरे सेल का प्लस, ये माइनस, फिर ये तीसरे सेल का प्लस और ये माइनस। तो ऐसे जब इसे जोड़ देंगे तो ये एक सेल यानी कि ये बैटरी बन जाएगा और इसी को हम क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन, श्रेणी क्रम समूहन। अब इसमें क्या होता है कि ये कितना वोल्टेज है, वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम कैसे प्राप्त करेंगे वोल्टेज? तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज प्राप्त करने का नंबर ऑफ सेल इनटू वोल्टेज ऑफ ईच सेल, यानी कि एक सेल का जितना वोल्टेज है उसमें नंबर ऑफ सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि नंबर ऑफ सेल क्या है पता नहीं, हमको 4.5 वोल्ट लाना है और हमें 1.5 वोल्ट का एक सेल है, तो मान लीजिए हम 3 सेल लगा देंगे तो 4.5 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। अब कह रहा है कि ठीक है ऐसा तो हम कर लिए, मान लीजिए गलती से क्या होता है, हमारा सेल लगाने का जो तरीका है वो कहीं गलती से जल्दीबाजी में कहीं गड़बड़ हो जाता है, तो उससे क्या हो सकता है? तो उसके सावधानी के बारे में जानिए कि हमें ये चीज नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी में ये काम नहीं करना है। करे अगर त्रुटि से श्रेणी क्रम में किसी एक सेल के टर्मिनल बदल जाते हैं, यानी कि हमें कैसे सेट करना है उसको, जैसे ये एक सेल हो गया प्लस माइनस, फिर दूसरे सेल का यहाँ पर प्लस आना चाहिए और यहाँ माइनस, फिर तीसरे सेल का यहाँ प्लस यहाँ माइनस आना चाहिए, चौथे सेल का यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आना चाहिए।
लेकिन गलती से क्या होता है कि हमारा ये जो मान लीजिए दूसरा सेल है, इसका हम माइनस इधर कर देते हैं और प्लस इधर कर देते हैं जल्दीबाजी में। तो क्या हो जाएगा कि हमें जितना वोल्ट चाहिए उससे कम वोल्टेज मिलेगा। इसमें ये 1.5 वोल्टेज का अगर प्रत्येक सेल है तो 1.5 वोल्ट इसमें माइनस हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 से लगाए हैं तो 1.5 इंटू 4 यानी कि हमें 6 वोल्ट प्राप्त होना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि 1 वोल्ट कम हो जाएगा, यानी कि 1.5 इंटू 3 4.5 वोल्ट माइनस 1.5 यानी कि हमें 3 वोल्ट प्राप्त होगा। यानी कि हम जितना चाह रहे थे, हमें जितना आवश्यकता है उससे बहुत कम वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। तो हमें ध्यान में रखना है कि कभी भी हम ग्रुपिंग करें तो ये त्रुटि नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए कि सेल का टर्मिनल बदल जाए। अब आगे हम दूसरा पढ़ेंगे, पैरेलल कनेक्शन, समांतर क्रम समूहन। अब सेलों के दूसरे प्रकार के समूहन समांतर क्रम समूहन या पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में जानते हैं। अभी हमने जाना श्रेणी क्रम समूहन यानी कि सीरीज कनेक्शन के बारे में। अब हम लोग जानते हैं पैरेलल कनेक्शन, सेल के पैरेलल कनेक्शन के बारे में। इसमें क्या कर रहा है, यदि सभी सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ तथा निगेटिव टर्मिनल को एक साथ संयोजित किया जाता है तो इसे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप लोग प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर इन सभी चीजों में पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन। सेम उसी प्रकार का समूहन इसमें भी है। इसमें भी क्या कर रहा है कि जब सेल का ग्रुपिंग करेंगे समांतर क्रम में तो क्या करेंगे, सभी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ और निगेटिव टर्मिनल को एक साथ संयोजित करेंगे। तो इस प्रकार का समूहन क्या कहलाएगा, समांतर क्रम समूहन कहलाएगा। इस प्रकार के समूहन से हमें क्या मिलता है, तो पैरेलल कनेक्शन से परिपथ में उच्च धारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि अगर आपको हाई करंट प्राप्त करने की आवश्यकता है, परिपथ में ज्यादा करंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो भी सेल है उनको पैरेलल कनेक्शन कर दीजिए, उनको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, आपको उच्च धारा प्राप्त होने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम देखिए 4 सेल, हमारा एक सेल जो है वो 1.5 वोल्ट 2 एम्पियर आवर का है। वैसे हम 4 सेलों को समांतर क्रम में संयोजित किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ और निगेटिव टर्मिनल एक साथ। अब है कि इसका जो प्रभावी मान आएगा कि जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना वोल्ट और कितना एम्पियर आवर होगा। तो वोल्टेज पर इसमें कोई प्रभाव नहीं होता है। जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं होगा, और जब सीरीज में जोड़ेंगे तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब क्या है, पैरेलल में जोड़ेंगे तो करंट बदल जाता है, लेकिन सीरीज में करंट नहीं बदलता है। तो आइए, अब हमारा करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, इनकी 2 4 6 8, कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर आवर हमारा टोटल करंट हो जाएगा। ये हमारा रिजल्टेंट आएगा सेल, यानी कि जो बैटरी बनेगा हमारा वो कितना का बनेगा, 1.5 वोल्ट 8 एम्पियर आवर। देखिए टोटल करंट प्राप्त करना है तो क्या है, नंबर ऑफ सेल, यानी कि जितने सेल हम जोड़े, और एएच ऑफ ईच सेल, यानी कि एम्पियर आवर पावर जो है प्रत्येक सेल का। तो नंबर ऑफ सेल कितना है, 4 इंटू एएच ऑफ सेल, यानी कि एएच कितना है, तो 2 एएच है, यानी कि 2 एएच 2 इंटू 4 इंटू कितना जाएगा, 8 एएच, 8 एम्पियर आवर जो है वो इस सेल का क्या आएगा, प्रभावी रिजल्टेंट माना है। अब कह रहा है कि सावधानी क्या बरतनी है हमें, यदि त्रुटि से किसी सेल का टर्मिनल चेंज हो जाता है, मान लीजिए अगर हमसे गलती हो गया और हमने यहाँ प्लस माइनस की जगह पर माइनस प्लस जोड़ दिया, उल्टा कर दिया, तो कनेक्शन उल्टा करने से क्या होगा कि ये जो पूरा परिपथ है, ये जितने भी सेल का हम ग्रुपिंग किए हैं, ये सब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लघु पथित हो जाएगा, और जो भी सेल है वो सब डिस्चार्ज हो जाएंगे। इस सेल में कोई भी आवेश नहीं रहेगा, और शॉर्ट सर्किट की वजह से जो सेल है वो पूर्ण रूप से खराब हो जाएगा, पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। अब आप इस सेल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो वही है कि यदि त्रुटि से किसी सेल का टर्मिनल चेंज हो जाता है तो परिपथ शॉर्ट सर्किट लघुपथित हो जाएगी और सभी सेल अनावश्यक तथा हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। अब इस सेल को हमें नए सेल से रिप्लेस करना होगा। तो इसलिए जब भी पैरेलल या सीरीज कनेक्शन करें सेल का, तो ध्यान में रखें कि उसके टर्मिनल चेंज नहीं होने चाहिए। टर्मिनल का हमेशा ध्यान रखना है कि सभी का पॉजिटिव, पैरेलल में क्या करना है, सभी का पॉजिटिव एक साथ और सभी का निगेटिव एक साथ करना है। अब हम सेलों के दूसरे प्रकार के, यानी कि 2 तो समूहन जान गए, पहला सीरीज कनेक्शन जाने, दूसरा पैरेलल कनेक्शन। अब जानते हैं हम लोग मिक्स्ड कनेक्शन।
मिक्स्ड कनेक्शन मतलब क्या है, मिश्रित क्रम संबंध। इस प्रकार के कनेक्शन में क्या होता है कि पैरेलल और सीरीज दोनों प्रकार के कनेक्शन होते हैं। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा कोई सर्किट होता है, परिपथ होता है, उसमें हमें दोनों की आवश्यकता होती है, हाई वोल्टेज और हाई करंट दोनों की जरूरत होती है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए हाई वोल्टेज की जरूरत है तो हम उसको पैरेलल में जोड़ देते हैं, हाई करंट की जरूरत है, हाई वोल्टेज की जरूरत है तो हम उसे सीरीज में जोड़ देते हैं, हाई करंट की जरूरत है तो हम उसे पैरेलल में जोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमें दोनों की आवश्यकता है, हाई वोल्टेज और हाई करंट दोनों चाहिए, तब क्या करेंगे, तो हाई वोल्टेज और हाई करंट, हाई वोल्टेज एंड करंट कि दोनों अगर उच्च चाहिए तो हम क्या करते हैं, सेल को दोनों प्रकार से संयोजित किया जाता है, एक साथ से दोनों प्रकार से संयोजित करते हैं। इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, मिक्स्ड कनेक्शन, मिश्रित क्रम संबंध। अब देखिए इसमें क्या है, आवश्यक वोल्टेज और करंट प्राप्त करने के लिए निम्न कार्य करने पड़ते हैं। मतलब अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो आपको एक स्टेप फॉलो करना होगा, एक रूल फॉलो करना होगा। उसी रूल के अनुसार आप काम करेंगे तभी जाकर के आप आसानी से और जल्दी वैसा ग्रुपिंग कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे ग्रुपिंग करते रहेंगे, गड़बड़ हो जाएगा और परिपथ शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो पहली बात आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको वोल्टेज चाहिए कि हाँ हमें इतना वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज के लिए क्या है, उचित वोल्टेज, अगर जितना वोल्टेज चाहिए आपको उतना वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पहले सीरीज में जोड़े जाने वाले सेलों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि हम सीरीज में कनेक्शन जो कर रहे हैं तो एक लाइन में कितने सेल हम सीरीज में जोड़ेंगे। तो उसके लिए क्या है, नंबर ऑफ सेल इन सीरीज, यानी कि एक लाइन में कितने सेल होंगे। तो क्या चाहिए, टोटल वोल्टेज, यानी कि आपको जितना वोल्टेज चाहिए वो ऊपर लिखेंगे और एक सेल का जो वोल्टेज है उसको नीचे लिखेंगे, और दोनों का जो रेशियो आएगा वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ सेल होगा सीरीज में। जैसे मान लीजिए कि हमें 16 वोल्ट चाहिए, हमारे पास एक सेल है, मान लीजिए 2 वोल्ट 3 एम्पियर आवर की है, कितनी है, 2 वोल्ट 3 एम्पियर आवर के पास का एक सेल है, हमारे पास एक सेल है, और इससे हमें चाहिए 16 वोल्ट 15 एम्पियर आवर करंट चाहिए। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या है, एक सेल है 2 वोल्ट 3 एम्पियर आवर का, और हमें इस सर्किट में, परिपथ में क्या चाहिए, 16 वोल्ट और 15 एम्पियर आवर चाहिए। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे कि उतना वोल्टेज 16 वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हमें सीरीज में कितने सेल को लगाना होगा। तो क्या है, वोल्टेज रिक्वायर्ड, तो वोल्टेज रिक्वायर्ड कितना है, 16, और नंबर ऑफ वोल्टेज पर सेल कितना है, 2 वोल्ट है। तो जब हम इसको कटाएंगे तो 2 वोल्टेज होगा, यानी कि 8 सेल आएगा, यानी कि एक लाइन में सीरीज में हमें 8 सेल लगाने होंगे। अब आते हैं उचित करंट, धारा प्रवाह प्राप्त करने के लिए। अब तो पता कर लिए कि हाँ आपको 16 वोल्ट चाहिए, तो हम 8 सेल को क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे तो हमारा 16 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन अब कह रहा है कि आपको 15 एम्पियर करंट भी चाहिए साथ में, और एक सेल का करंट 3 एम्पियर है, तो कितने पैरेलल लाइन होंगे। तो पैरेलल कनेक्शन की पंक्ति, लाइन ऑफ पैरेलल कनेक्शन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एच रिक्वायर्ड, यानी कि आपको जितनी पावर चाहिए और एक सेल का जितना पावर है दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए हमें चाहिए 15 एम्पियर आवर और हमारे पास है 3 एम्पियर आवर। अब डिवाइड कीजिए तो 5 आ रहा है, एम्पियर आवर से एम्पियर आवर कट गया, 3 5 का 15 हो गया, यानी कि 5 आ गया। यानी कि पैरेलल, नंबर ऑफ पैरेलल लाइन कितने होंगे, तो 5 होंगे। तो बस इतना ही है। हमने कहां से शुरू किया था, ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में। इस पूरे वीडियो में हमने पढ़ा ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में, यानी कि पहले सीरीज कनेक्शन पढ़े, फिर पैरेलल कनेक्शन पढ़े और फिर मिक्स्ड कनेक्शन पढ़े। तीनों प्रकार के कनेक्शन पढ़ लिए, जैसे आपकी आवश्यकता हो जिस परिपथ में, उस प्रकार से आप सेल का ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी वीडियोज है उनको लाइक करिए, देख कर अगर पसंद आ रहा है तो। अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी दिख रही है तो उसके लिए क्या करिए, नीचे कमेंट में जाकर के और कमेंट लिख दीजिए, हम उसको सुधारने, अगले वीडियो तक उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए जो ITI से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।
और सेल के जो भी पार्ट्स के आगे की जो भी वीडियोज हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए गए हैं, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं।